अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज मैंने सुबह से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि ना मैं कल से बहुत ज़्यादा बिज़ी हुई हूँ। ये कपड़े जो हैं लॉन के भी हैं और सर्दियों के भी हैं, मिड समर के भी हैं। तो थोड़े से मैं रख रही हूँ अपने कुछ सूट, बाकी जो है ये मैं सारे देने लगी हूँ हेल्पर को, क्योंकि अभी कुछ दिनों में वो जाने लगी हैं अपने गाँव भी। तो मतलब उनको ज़रूरत होते हैं, गरीब लोग होते हैं वहाँ पे, काफ़ी नीडी होते हैं। तो मैं उनको ये भिजवा दूँगी और थोड़े से लॉन के रखूँगी, थोड़े से मैं ये मिड समर या कॉटन के रखूँगी, बाकी जो है मैं सेपरेट करके भिजवा रही हूँ। और ये इतना बड़ा काम होता है, इतना बड़ा टास्क होता है। ये देखें आप, आज सुबह से जो है ना मैं बस नाश्ता करने के बाद से लगी हुई हूँ और अभी स्वेटर्स वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैंने नहीं निकाली हैं। पहले मैं इनको सबको फ़ाइनल कर रही हूँ। उस्मान के कल मैंने कर लिए थे, बस मेरे जो है ना वो ये रहते हैं। और बारिश मुसलसल हो रही है, इतनी ठंड हुई हुई है ना, सही ठंड हुई हुई है। तो बस आज इनको मैं कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद फिर मैं फ़्रेश होंगी, फिर मैं आपसे मिलूँगी। अच्छा जी, दराज से मैंने चीज़ें मंगवाई थी और वो आना स्टार्ट हो गई हैं, तो वही मैं लेने के लिए जा रही हूँ। बल्कि आई डोंट नो इसमें क्या आया है। इसका तो खैर बनेगा जी, हॉल बनेगा, हॉल। तो रखती हूँ अभी इसको, ओपन नहीं करती, या देखती हूँ सब्र नहीं हुआ तो शायद ओपन कर भी लूँ। अच्छा जी, काम हो गए, कपड़े समेटा समेटी हो गई। और ये अभी मैंने 2 ड्रेसेस निकाले हैं, इनको मैं आयरन करती हूँ। वैसे हुए हुए थे लेकिन थोड़े से ख़राब हो गए। लास्ट ईयर मैंने बनवाए थे लेकिन मैंने पहने नहीं हैं और आई थिंक ये दोनों खाड़ी के हैं। तो अभी जो है मैं इनको प्रेस करूँगी, उसके बाद फ़्रेश होती हूँ। फिर मैंने 1-2 वीडियोज़ बनानी है, खाना भी बनाना है। और अभी मैं ये देख रही हूँ कि कौन सा दुपट्टा जो है वो जाएगा इसके साथ और कौन सा अच्छा लगेगा। तो ये सोच रही हूँ ग्रीन वाला करूँ। आई थिंक ग्रीन वाला ज़्यादा बेहतर लग रहा है। और कलर्स भी हैं लेकिन मैं थोड़ा सा कंट्रास्ट में चाह रही थी ना, तो मैं देख रही थी। और ये दोनों मुझे बहुत 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 प्यारे लगे। ये वाला तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई थिंक यही वाला मैं पहन के और एक बड़े मज़े की वीडियो मैंने बनानी है। तो तैयार होती हूँ, फ्रेश होती हूँ, वो बनाती हूँ। फिर जो है ना आपके साथ मैं कोशिश करूँगी जल्दी शेयर कर लूँ अपने लाइफस्टाइल चैनल के लिए। तो चलें जी, फ्रेश होते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं फ़्रेश हो गई हूँ और अम्मी की कॉल आई हुई थी तो उनसे मैं बात कर रही थी। उसके अलावा ये कि बहुत सारे हमेशा मुझे मेरी सिस्टर्स कहती हैं कि आप जब भी तैयार होती हैं, जो भी यूज़ करती हैं, हमारे साथ शेयर किया करें। तो मैं सोच रही थी कि सेपरेट वीडियो बना के करूँगी। वैसे व्लॉग में तो मैं बहुत ही कैजुअल जो भी मेरी रूटीन होती है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि मैं सेपरेट वीडियोज़ बना के जो भी चीज़ें होती हैं डिटेल में जो है वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो अभी मैं तैयार हो रही हूँ। तैयार मैं इसलिए हो रही हूँ कि मैंने जो है वो एक वीडियो बनानी है, जो कि मैंने बनाई है, आपके साथ शेयर भी किया अपने लाइफस्टाइल चैनल पे। तो बस साथ साथ ये काम हो रहा होता है। मैंने कहा चलो खाना अभी मैं बनाऊँगी लेकिन फ़्रेश हो रही हूँ तो थोड़ा सा मैं तैयार हो जाती हूँ और उसके साथ ये है कि फिर मैं वीडियो वो भी बना लूँगी। दराज से मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी तो वो मैंने शेयर करना था आपके साथ, शॉपिंग हॉल, तो वो मैंने शेयर किया। उसी के लिए ये तैयारियाँ चल रही हैं। तो शाम की चाय हम लोगों ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पी ली। उसके बाद ये है कि घर के काम तो हो रहे होते हैं साथ साथ। अब मैं बनाने लगी हूँ रात का खाना। और आज का दिन मेरा इतना ज़्यादा बिज़ी गुज़रा क्योंकि सारा दिन ही, मतलब कल से मैं काम कर रही थी। आज भी पूरा दिन नाश्ते के बाद से मैंने काम करना स्टार्ट किया और अभी आप देखें कि रात का टाइम हो गया है। तो जब फ्रेश हुई तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो मैं ऐसा करती हूँ कि अब चावल बना लेती हूँ, पुलाव बना लेती हूँ, क्योंकि अगर रोटी बनाती, सालन बनाती तो काफ़ी लेट हो जाता। और आपके साथ मैंने शेयर किया था कि जब से हमारी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई थी तो काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले या इस तरह से थोड़ा सा हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। तो काफ़ी दिन से मैं मतलब मुसलसल या आलू फ्राई कर रही थी बहुत ही कम मसाले के साथ, नमक काली मिर्च के साथ।
या मैं सालन बना रही थी, मटन का सालन, चिकन का सालन, उसमें कुछ ना कुछ आलू, लौकी, इस तरह की चीज़ें मैं डाल रही थी। और बहुत ज़्यादा हम लोग कुछ ख़ास या स्पेशल ना घर में बना रहे थे ना बाहर खा रहे थे, अपनी अपनी तबीयत की वजह से। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ऐसा करती हूँ, आज जो है मैं पुलाव बना लेती हूँ। अब इस पुलाव का ये बताऊँ मैं आपको, ये स्टोरी है इस पुलाव की कि मैंने जल्दी में बनाया और मैं लेकर आई थी इम्तियाज़ से फ्राइड जो प्याज होते हैं, फ्राइड ऑनियन होते हैं। तो मुझे बहुत सारी मेरी सिस्टर्स ने, मेरी सब्सक्राइबर्स ने ये कहा था कि आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा उनसे पुलाव बनता है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। अब मुझे एक तो ये आइडिया नहीं था कि क्वांटिटी मैं कितनी डालूँ, क्योंकि मैं 2 लोगों के लिए बनाती हूँ, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ, 1-1.5 ग्लास बनाती हूँ या मैक्सिमम 2 ग्लास बना लेती हूँ, क्योंकि हम इतना ही खाते हैं और उसमें भी हाफ़ जो है वो बच जाता है। तो कभी नेक्स्ट डे जो है दोपहर के टाइम या रात में हम लोग ले लेते हैं, खा लेते हैं हम लोग। तो अब जब ये मैं बना रही हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे अब ये आइडिया नहीं हुआ कि फ़्राइड प्याज जो होते हैं, तो इसका आधा किलो या 1 किलो चिकन के साथ क्या हिसाब होता है, मुझे आइडिया नहीं हुआ, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ ये वाले। अच्छा, अब मैंने आज डाले तो सही, पहले तो मैंने डाल दिए, मुझे आइडिया नहीं हुआ, बाद में मुझे थोड़ा सा फ़ील हुआ कि मैंने थोड़े से शायद ज़्यादा डाल दिए हैं। अब इसमें एक चीज़ ये हुई कि हम लोग जब पुलाव बनाते हैं ना, मतलब हमारे जो अपने होम टाउन की जैसे वहाँ पे बनता है, तो वो जो बनता है तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा चटपटा सा बनता है, खटास बहुत होती है, डार्क कलर का बनता है। तो अगर मैं उस तरह से बनाऊँ तो ये बहुत अच्छे प्याज हैं और इनसे बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन ज़ाहिर है जब आप यखनी पुलाव बनाते हो या इस तरह से कोई भी लाइट बनाते हो ना, तो उसके लिए ये है कि कलर थोड़ा सा डार्क होता है। तो मुझे ये आज एक्सपीरियंस हुआ, टेस्ट बहुत अच्छा आया था, नो डाउट बहुत अच्छा आया था, लेकिन थोड़ा सा जो है ना ये डार्क हो गया था। अगर हम लोग बनाए तो हम लोग तो वैसे ही अपना टिपिकल जो बनाते हैं तो वो डार्क ही होता है, मुझे इतना कोई इशू नहीं है, हम लोग ऐसे बनाते हैं, खाते हैं। लेकिन ये कि अगर मैं रिव्यू की बात करूँ तो अगर आप यखनी टाइप का या इस तरह का बनाएंगे तो वो इनसे थोड़ा सा ये जो है ना डार्क बनेंगे, क्योंकि प्याज का जैसे कलर आता है, आपको पता है हमारे जो भी डिश में हम बनाते हैं, सालन बनाते हैं, तो उनका भी वो कलर आता है। तो ये जी मेरा आज फ्राइड जो प्याज होते हैं, तली हुई प्याज होती है जो मिलती है, और स्पेशली जो मैं इम्तियाज़ से लाई हूँ उसके साथ मेरा रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है वो इस तरह से रहा है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और साथ में दही जो है वो फेंट रही हूँ। आजकल दही मैं घर में बनाती हूँ, मोस्टली मैं वैसे भी घर में बनाती हूँ, कभी कभी बाहर से मैं ले लेती हूँ, लेकिन आज भी मैंने जो है वो दही जो घर में बनाती हूँ, बहुत अच्छा बनता है घर का बना हुआ दही, और इतना मीठा होता है, टेस्ट इतना अच्छा होता है ना कि मतलब मुझे तो घर का दही बहुत अच्छा लगता है। और मैं आजकल डेली माशाल्लाह से घर में बनाती हूँ और घर का दही हम इंजॉय करते हैं। अच्छा जी, चावल मैंने डाल दिए हैं और झटपट से बहुत ही जल्दी से जो है ये मैंने बना लिया है। और काफ़ी देर जो है चिकन को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल के बॉईल कर लिया था इसी में, मतलब मसाले में, तो चिकन जो है वो भी पक गया है। तो बस अभी ये राइस मैंने डाले हैं, अपना टाइम ये लेगा, उसके बाद मैं दम लगाऊंगी और आपको अब मैं दिखाऊंगी इसके बाद इसकी फाइनल लुक। अच्छा जी, स्ट्रेटनिंग के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आते हैं, बहुत सारे आते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला किसी दिन मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं सालों साल से जो है बाल स्ट्रेट करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा डैमेज भी नहीं है, ड्राई भी नहीं है, तो ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। कैमरे का एंगल मुझसे सेट नहीं होता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है अभी तक, और मैं सेट कर कर के पागल हो गई हूँ। मैं 10 वीडियोस बनाती हूँ, उसमें देखती हूँ, सेट करती हूँ, फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और फिर जो है मैं उसको डिलीट कर देती हूँ, व्लॉग में ऐड नहीं करती हूँ। और बाहर इतना शोर लगा हुआ है, उस्मान जो है ना वो क्या होता है, ये सुने आप ज़रा, एक मैच ने पागल कर दिया और एक जो है वैसे ही शोर शराबा जो है वो लगा होता है। इस वजह से मैं ज़्यादातर ना वॉइस ओवर कर लेती थी। मुझे कैमरे का एंगल सेट कर कर के ना मेरा दिमाग पूरा ख़राब हो चुका है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। यकीन करें कि
शायद सबको लगता होगा कि व्लॉगिंग करना बहुत इजी होता है और बस कैमरा पकड़ के आप ऐसे ही बस बोलते हो या कुछ भी काम करते हो। पहली बात तो ये कि आप जब भी वीडियो बनाते हो ना, पहले तो आप उसके एंगल्स देखते हो, उसके बाद फिर ये कि आपका कैमरा देखते हो, आप लाइटिंग देखते हो, क्योंकि जब आप कुछ किसी को शेयर कर रहे होते हो, अपलोड करते हो, कुछ तो हो जो अगला देखे भी सही, और फिर उसके बाद एडिटिंग में इतना टाइम घंटों लग जाते हैं। तो यकीन करें कि मतलब मेरा तो जब से फेस कैम किया है, मतलब अपनी मेरी विश थी, मेरा अपना शौक़ था, लेकिन मुझे अभी तक स्टिल जो है कितने दिन हो गए हैं समझ नहीं आ रही है। तो देखते हैं जी क्या होता है। और उस्मान चले गए हैं, जो पानी भरना था, मेन मकसद पानी भरना था, वो पानी भरने के लिए गए। अच्छा जी, खाना हो गया है डन और दम आ गया उसको, अभी मैं आपको दिखाती हूँ उसकी फ़ाइनल लुक। चूल्हा मैंने बंद किया है, मैंने कहा चलो 1-2 मिनट वैसे रखे रहें, उसके बाद उसको मैं ओपन करती हूँ और खाना खाते हैं। आज का दिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बिज़ी गुजरा है, बहुत बिज़ी गुजरा है, क्योंकि आज सुबह से जो है ना, मैं कल से बल्कि मैं काम कर रही थी, कपड़े जो है वो रख रही थी, निकाल रही थी। फिर उसके बाद सुबह से मैं जैसे ही उठी मैंने नाश्ता किया, उसके बाद से भी ना मैं मुसलसल जो है वो कर रही थी ये काम, कपड़े रखने वाला, देने वाला, निकालने वाला। और अभी मैं आपको दिखाऊँ, वो देखें बैक में आपको अभी नज़र आएंगे, अभी भी जो कपड़े हैं ना ये हेल्पर के लिए मैंने रखे हैं और कुछ जो है वो मैंने अभी भी समेटते हैं। खैर देखें, आज काफ़ी सारा काम हो गया है, तो खाना खाते हैं, काफ़ी भूख लग रही है। फिर उसके बाद जो है ना मैंने 1-2 काम करने हैं, तो समझ नहीं आ रही क्या जी प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है, देखें कुछ करते हैं जी इसका। चलें जी, खाना मैं आपको दिखाती हूँ उसकी फ़ाइनल लुक। राइस जो है ना वो मैं प्लेट में निकालती हूँ, क्योंकि मैंने थोड़े से सॉफ्ट बनाए हैं, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। उस्मान ने बहुत ज़्यादा खाने नहीं है हार्ड या इस तरह के, तो इसलिए ना मैंने प्याज को कलर दे के और मिर्च मसाले बिल्कुल ना डालने के बराबर डाले हैं, तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। प्लेट में डाल लूँ फिर दिखाती हूँ। तो देखते हैं राइस कैसे बने हैं, और प्याज थोड़े से ब्राउन थे तो थोड़ा सा कलर डार्क आया है, अदरवाइज़ इसमें मिर्च मसाले ज़्यादा नहीं हैं। तो ये देखें जी, ये राइस मेरे हो गए हैं डन और गरम गरम मैं उस्मान को देती हूँ। अच्छा, ये जो है ना डार्क इसलिए लग रहे हैं कि प्याज थोड़े ज़्यादा ब्राउन थे, लेकिन टेस्ट इनका बहुत बहुत मज़े का आया। तो खाना खाती हूँ, बहुत भूख लग रही है, फिर आपसे मिलती हूँ मैं। यहाँ पे ना बारिश इतनी तेज़ किस्म की हो रही है ना, और मैं देखने आई हूँ कि ज़रा मैं हाल देखूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरी दोनों मशीन्स रखी होती हैं और मुझे यही टेंशन शुरू हो गई कि पानी जमा ना हो या मशीन्स में पानी ना आ जाए। आपको आवाज़ आ रही होगी, मुसलसल कल से नॉन स्टॉप बारिश हो रही है और सही तेज़ तूफ़ानी बारिश हो रही है। तो मशीन्स तो खैर दोनों सेफ़ हैं, अल्लाह ताला बस खैर करे। नाले जो है ना वो बह रहे हैं बहुत ज़्यादा, मैं देख लूँ 1 मिनट। अच्छा जी, वीडियो का मैं एंड करती हूँ। आपसे इंशाअल्लाह ताला जी कल मुलाकात होगी। मैंने 1-2 एडिटिंग करनी है अपनी वीडियोस की, वो मैं करती हूँ। पीछे ये आपको खिलारा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी वीडियो बनाई है, तो वो जो है ना मैं बैठ रही हूँ एडिटिंग करने के लिए। और आपसे जी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़िंदगी रखे, आपकी भी, मेरी भी, हम सब की। आपसे इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहें, आबाद रहें। और लाइफस्टाइल पे मैं शेयर कर रही हूँ, अभी एडिट करने बैठ रही हूँ, 2-2 वीडियोस मैंने एडिट करनी है, तो आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। इंशाअल्लाह ताला जी कल मिलते हैं एक नई पॉजिटिविटी के साथ और एक नई एनर्जी के साथ। अल्लाह हाफिज़।